दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के बारे में, कहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आजकल जो खर्चे हो रहे हैं अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। एक छोटी सी बीमारी में लाखों रुपए खर्च आ जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम, तो इन दोनों में कौन सी चीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाली है, ये सब कुछ हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। तो देखो, जो यहाँ पर बिल आता है जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है और एक छोटी सी बीमारी भी हो जाती है, तो आसमान पर बिल पहुंच जाता है। यानी कि काफ़ी बड़ा अमाउंट आप लोगों को वहाँ पर पे करना होता है। और उस बड़े अमाउंट को अगर आप लोगों को पे नहीं करना है, तो आप लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है और किस प्रकार आप लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है, किस प्रकार ये आर्थिक रूप से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर किसी के परिवार में किसी को बीमारी हो गई या फिर वो अस्पताल में भर्ती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को बताऊं तो ये आपको बीमार होने या फिर इलाज की ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल खर्च के लिए कवरेज प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अस्पताल में भर्ती हो, तो उससे पहले के खर्चे और उसके बाद के खर्चे को ये आसानी से मैनेज कर लेता है। हेल्थ इंश्योरेंस में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, देखो, अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो वो खर्चा तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज में आता ही है। साथ ही साथ एम्बुलेंस का खर्चा हो गया, डॉक्टर की फ़ीस हो गया, सर्जरी की फ़ीस हो गया, मैटरनिटी यहाँ पर जो भी होता है वो उसके खर्चे भी यहाँ पर आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ समझेंगे मेडिक्लेम के बारे में। तो मेडिक्लेम में यहाँ पर ये भी एक तरह से आप लोगों को आर्थिक मदद करता है अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है या फिर उसको इलाज की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये लिमिटेड दायरे में ये करता है। तो मेडिक्लेम क्या है, तो सबसे पहले आपको बताओ तो एक प्रकार का ये बीमा होता है जो खास तौर से अस्पताल में भर्ती होने के खर्चों को कवर करता है। यानी कि अगर आप लोग अस्पताल में भर्ती हो, वही खर्चे वो मेंटेन करता है, यानी कि कवर करता है। लेकिन अगर अस्पताल से पहले और बाद के खर्चों को बात करूँ, वहाँ पर वो कवरेज नहीं देता है। तो यहाँ पर डॉक्टर की फ़ीस हो गया या फिर रूम का किराया हो गया, वो तो ये मैनेज कर लेता है, लेकिन जो दवाइयों का खर्चा हो गया, टेस्ट का खर्चा हो गया, ये मेंटेन नहीं कर पाता है। तो यानी कि जो इसका दायरा है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहने वाला है। तो इस प्रकार आप लोगों ने दोनों को अच्छे से समझ लिया। हेल्थ कवरेज जहाँ पर आप लोगों को सारे कवरेज प्रदान करते हैं और मेडिक्लेम यहाँ पर लिमिटेड रहता है। अब इन दोनों के अंतर को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखो, मेडिक्लेम में ऐड ऑन कवरेज आप लोगों को नहीं मिल पाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप लोगों को ऐड ऑन कवरेज मिलता है। और गंभीर बीमारी अगर होती है तो मेडिक्लेम जो पॉलिसी है वहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप लोगों को फ़ायदा मिल पाता है। कवरेज के बारे में बात करें तो मेडिक्लेम जो पॉलिसी है, तो वहाँ पर आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिल पाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वहाँ पर कवरेज 1 करोड़ तक का मिल पाता है। तो दोनों ही मेडिकल खर्च के लिए कवरेज प्रदान करते हैं, लेकिन जो इनके दायरे और सुविधाएं हैं वो काफ़ी अलग रहती है। इसीलिए अगर आप लोग डिसाइड करते हो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए या फिर मेडिकल जो पॉलिसी होती है उसको लेने के लिए, तो आप लोगों को इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो कवरेज का जो यहाँ पर दायरा रहने वाला है, दोनों का बिल्कुल अलग रहने वाला है। मेडिक्लेम जो पॉलिसी होती है उनका कवरेज थोड़ा कम होता है, यानी कि जो उनकी अपर लिमिट रहती है, तो 5 लाख रुपए तक के खर्चों को ये मेंटेन कर पाता है। तो यहाँ पर जब आप लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वही बिल यहाँ पर ये पे करता है। और लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका जो कवरेज है काफ़ी ज़्यादा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर आप लोगों को कवरेज मिल पाता है। तो अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों को भी हेल्थ इंश्योरेंस आसानी से मेंटेन कर लेता है और यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा का कवरेज आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर आप लोगों के मन में बन रहा होगा कि आप लोगों के लिए क्या सही रहने वाला है, किस प्रकार आप लोग चुनाव कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को सिर्फ मेडिकल जो आप लोगों के खर्चे, अगर आप अस्पताल में भर्ती होने वाले खर्चों को वहन करना है, तो मेडिक्लेम आप लोगों के लिए सही रहता है। लेकिन अगर आप लोगों को ओवरऑल कवरेज अगर आप लोगों को लेना है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले अस्पताल के बिल और अस्पताल के बाद के जो यहाँ पे टेस्ट होते हैं उनका खर्चों का मैनेज करना है, तो आप लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बढ़िया रहता है। बाकी एक सवाल यहाँ पर आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, तो वित्तीय सुरक्षा का कौन सा स्तर आपकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छा रहने वाला है? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।